नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। सबसे पहले सबसे तेज और मैं हूं आपके साथ प्रिंस यादव। खबर उत्तर प्रदेश आगरा से है। अपराधियों के लिए कानून हुआ सख्त। हरीश पचौरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की समस्त संपत्ति हुई सीज। एसएसपी आगरा, जिलाधिकारी आगरा, वन अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति की सीज। पुलिस ने लाउड स्पीकर द्वारा आवाज लगाकर जनता को संपत्ति की जानकारी दी। मामला थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत का है। बीते पिछले महीनों में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें हरीश पचौरी अधिवक्ता की खुलेआम सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह हत्या में लिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है तथा कोर्ट ने मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार आगरा एसएसपी आगरा व जिलाधिकारी आगरा ने हत्या के मुख्य आरोपी विष्णु प्रकाश रावत की समस्त 6 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अब लगता है कि कानून की इस व्यवस्था से अपराध और अपराधियों को रोका जा सकता है। इस इंडिया फास्ट न्यूज चैनल के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ राजीव कंचन की विशेष रिपोर्ट। रावत सन ऑफ राम प्रकाश रावत के नाम पंजीकृत है। इसको गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत 14(1) में कुर्क किया गया है जिलाधिकारी महोदय के आदेश के तहत। ये अभियुक्त मर्डर के केस में जेल में है और इसके द्वारा ये प्रॉपर्टी अर्जित की गई है क्राइम से, तो इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत ये प्रॉपर्टी सील की जा रही है और सभी आम जनता को बताया जा रहा है किसी भी तरह की खरीद फरोख्त किराएदारी इस बिल्डिंग में ना की जाए और जिलाधिकारी की महोदय के आदेश के तहत ये सील की जा रही है। सदर क्षेत्र में करीबन 6-7 महीने पहले हरीश पचौरी जो एडवोकेट हैं उनका दिन दहाड़े उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस पूरे जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश किया गया। 7-8 लोगों को उसमें जेल भेजा गया और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है विष्णु प्रकाश रावत जो है वो और उनके जो ब्रदर हैं उनके इन लोगों की उनके अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। सभी लोगों के अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया था। 14(1) की जो गैंगस्टर की कार्रवाई होती है उसमें रिपोर्ट प्रेषित पुलिस द्वारा की गई थी और उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें आदेश न किया गया है आज की इनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, जब्तीकरण इनका किया जाए। तो हम लोग इस जब्तीकरण की साइट पे है। लगभग 6 प्रॉपर्टीज़ विष्णु प्रकाश रावत की यहाँ पे जब्तीकरण का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुल जो अनुमानित इसकी कीमत है लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है जिस प्रॉपर्टी का जब्तीकरण आज किया जा रहा है। कुछ संपत्ति इसमें ये बेच चुका है वो। देखिए, जो संपत्ति अभी हमारे पास जो कुर्की का आदेश आया है उसको कुर्क किया जाएगा। कोई भी संपत्ति इसमें से बेची नहीं गई है। कितनी प्रॉपर्टी सीज हुई है और आगे क्या एक्शन होना है अपना? जनपद आगरा में थाना सदर बाजार के अंतर्गत आज हमने एक 24 करोड़ 51 लाख का प्रॉपर्टी जब्ती किया है। एक भू माफिया है, जनपद का बहुत बड़ा भू माफिया है। इन्होंने कई प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा किया है। इनके ऊपर कई मुकदमा है। 2016 से इनके ऊपर बहुत फोर्जरी, चीटिंग और सब चीज़ की मुकदमा लिखी है। ये इन्होंने पिछले साल एक वकील साहब है हरीश पचौरी, उनका हत्या किया था। शूटर का हायर करके उनका हत्या कराया था इन्होंने। वो क्राइम नंबर है 738/20। उस पर 302, 147, 148, 149, 212 का अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया है। उस पर 8 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर मेन मुलजिम है विष्णु रावत और उनका भाई अरुण प्रकाश और उनका साथी भानु प्रताप मुदगल और सुनील रावत और शूटर्स सचिन और आकाश और कई लोग हैं। इनका सबका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके विवेचना किया है। विवेचना में सबका कैसे कैसे घटना में शामिल था और कौन कौन पैसा दिया हत्या करने के लिए, सुपारी दिया, सब चीज़ पुलिस ने लिंक किया है। उसके बाद उनके खिलाफ इन लोग गिरोह बन के क्राइम किया है। खासतौर से मेन मर्डर इसलिए हुआ था, एक प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए क्या हुआ था। वकील साहब उनका प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ प्रॉब्लम किया था, उसका रास्ता से हटाने के लिए इसने हत्या किया है। और
उसी में इन लोगों ने उस प्रॉपर्टी का लेने के लिए एक हत्या हुआ, इसलिए इनका पूरा मेन इरादा है उस प्रॉपर्टी का कब्जा करना है। इसी चक्कर में उसने हत्या कराया और इसी के आधार पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस ने 204/21 में FIR दर्ज किया। और गैंगस्टर एक्ट में एक प्रोविजन है, गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14(1) का अंतर्गत वो जो व्यक्ति जो क्राइम करते हुए और उनका फाइनेंशियल बेनिफिट्स और वेल्थ कमाता है, आर्थिक धन वगैरह सब लाभ लेता है, इसके लिए गिरोह बन के क्राइम करता है, उसी का पूरा प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है DM साहब का आदेश के अनुसार। हम लोगों ने इसका पूरा प्रॉपर्टी निकाला था, उन्होंने कितना इस तरह का क्राइम करते हुए कितना प्रॉपर्टी कमाया है, उसका पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिला है, उसका हम लोगों ने सबका एक पूरा लिस्ट बनाया था। लिस्ट में उसका दोनों चहल और असल संपत्ति दोनों हमने पूरा निकाला है। उसका टोटल कीमत है 24 करोड़ और 51 लाख का लगभग। अब इस पर पुलिस ने पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल्स हमने कही है, उसको उनका कई मकान है, कई स्कूल का है और कई ज़मीन का है, बिल्डिंग का, सबका हमने पूरा डिटेल्स लिया है। उसका सबका सील करा दिया। आज ADM और एडिशनल SP हमारे CO मौके पर जाके उसका सब सील कराया इन लोगों ने। और साथ साथ उनका मूवेबल प्रॉपर्टी से चल संपत्ति है, उनका घर पे जो भी उन्होंने सामान खरीदा है, जो फर्नीचर्स है अंदर, घर का अंदर जो भी सामान है, सब पुलिस ने कुर्की भी किया है, उसका भी है। उसका लगभग वैल्यू मूवेबल प्रॉपर्टी का 3 करोड़ है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का लगभग 22 करोड़ का आसपास है। पुलिस ने पूरा प्रॉपर्टी आज जब्त किया है और इसी तरीके हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। जो भी अपराधी जो अपराध करके प्लस उनका धन कमाता है, धनवान बनता है, उनके हम लोग इस तरह का कार्रवाई करते रहेंगे। हमारा आगरा पुलिस कुछ और आरोपियों की भी व्यक्तिगत होगा। अभी इसका हम लोगों ने बहुत लोग का आइडेंटिफाई किया है, इस घटना में भी कुछ लोग का आइडेंटिफाई किया है, सबका हम लोग कर रहा है कार्रवाई। सबका उनका जो भी उन्होंने कैसे प्रॉपर्टी अर्जित किया है उसका हम डिटेल्स ले रहा है, उसका आधार पर आगे भी उनका कार्रवाई करेंगे।